हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? एग्जाम का कम डाउन शुरू हो गया है, केमिस्ट्री पेपर का कम डाउन। अब केमिस्ट्री की एग्जाम आ रही है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए पहले तो इतने दिन की छुट्टी है, तो हमें पूरा एक बार पढ़ना है, बट अगले दिन हमें 10 मिनट का रिवीजन चाहिए। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ चैप्टर नंबर 7 और 8 का 10 मिनट रिवीजन। ये जो मैं नोट्स दे रही हूँ वो आप एक बार लिख लो, ताकि अगले दिन जब आप जाओ, मतलब एग्जाम के दिन एग्जाम देने जाओ, उससे पहले एक दिन पहले उसको बार बार रिफर करते हो और सिर्फ नजर घुमाओ और आपको सब पता चल जाए कि ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रही है, रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ये कैटालाइज यूज हो रहा है, वो तुरंत ही आपको पता चल जाए। और बार बार देखोगे तो नजर के सामने इमीडिएटली हमारा रिजल्ट क्या है वो हमें पता चलेगा कि हम ये रिएक्शन करते तो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम एग्जाम में इजीली उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अल्केन में से हम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में से प्रिपरेशन बनाते। सबसे पहले अल्किन वाला टेक्स्ट बुक का ही बैठा बिठाया टेक्स्ट बुक का ही पूछते हैं। ओके, मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ। मार्कोवनिकॉफ में OH है, मिडिल में आता है। एंटी मार्कोवनिकॉफ में लास्ट में आता है। देन कार्बोनाइल में से भी हम ले सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड में से। देन कीटोन में से, वो सेकेंडरी टर्सरी मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। एसिड में से, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तीनों में से मिल सकता है, सिर्फ उनके कैटालाइज अलग अलग है। तो नोट करते रहना, मेरे साथ साथ लिखते रहो। एक बार लिख लोगे एग्जाम में पूरी तरह से अच्छे से पढ़ पाओगे आप लोग। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एसिड में से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्राइमरी अल्कोहल। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में से H प्लस एसिड और अल्कोहल उसमें ऐड करके एस्टर मिलता है। देन उसके बाद एस्टरिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल, 2 टाइप के अल्कोहल हमें मिल सकते हैं, प्राइमरी, दोनों प्राइमरी अल्कोहल। देन उसके बाद ग्रिग्नाल रिएक्टेंट तो सभी में रिएक्ट करता है, सभी रिएक्शन में वो हेल्पफुल है। तो ग्रिग्नाल रिएक्टेंट को भी यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में ग्रिग्नाल रिएक्टेंट पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल तीनों तरफ के मिल सकते हैं। मिथेनॉल को यूज किया, एल्डिहाइड को यूज किया एंड कीटोन को यूज किया है। तो कीटोन को यूज करेंगे तो टर्सरी हमें मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन उसके बाद आगे पूरे चैप्टर का हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का तो बहुत पूछते हैं ज्यादा। डाउ मेथड बराबर है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बहुत इजी है। फिनोल, दिस इज फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से भी फिनोल। देन डायजोनियम सॉल्ट में से, ऐसे अलग से पूछ सकते हैं कि इसमें से बनाओ, इसमें से दो बेंजीन, बराबर है। तो ये अल्कोहल, फिनोल बनाओ फ्रॉम डाउ मेथड, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या डायजोनियम सॉल्ट, जिससे बनाने के लिए कहेंगे वो हम इजीली कर सकते हैं। एनिलीन में से, मतलब डायजोनियम सॉल्ट में से, डायजोनियम सॉल्ट एंड फिनोल फ्रॉम क्यूमिन मेथड बार बार पूछी जाने वाली क्यूमिन मेथड, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्यूमिन मेथड बहुत ही इजी है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड सल्फोनिक alpha hydroxy group, solubility is proportional to number of carbon is inversive student. Then boiling point is proportional to number of carbon atom and isomerism alcohol boiling point, ये most टाइम पे टॉपिक है, पॉइंट है स्टूडेंट, इसको रट लो, एक बार लिख लो, ये 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये जो एसिडिटी है, सोल्युबिलिटी है, ये 1 मार्क्स के बहुत पूछे जाते हैं। उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, इमीडिएटली क्वेश्चन पूछते। तो एसिडिटी ऑफ फिनोल, मोस्ट IMP। एंड देन इलेक्ट्रॉन एक्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज एसिडिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ओके, सॉरी, अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोलाइसिस,
C2H5OH में H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, H2O रिलीज होता है और डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल में और टर्सरी अल्कोहल, तीनों के तीनों में 3 पैटर्न में हमें दिया हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और H2O, दोनों में तीनों में H2O ही, 3 में H2O रिलीज करेंगे। देन ऑर्डर ऑफ देखा जाए तो टर्सरी ऑर्डर, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्कोहल का क्लियर है। ये ऑर्डर किसका दिया है, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, ए। देन मोस्ट आईएमपी कौन सी है मोस्ट आईएमपी, रिमर टिमान रिएक्शन एंड कोल्बे स्मिथ। दिस इज कोल्बे स्मिथ सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज रिमर टिमान, जिसमें बेंजाल्डिहाइड बनता है। क्लियर है एकदम से, क्लियर स्टूडेंट्स, सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसाल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनता है यहाँ पे, और OH बराबर सैलिसाल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको 2-3 बार लिख लो, अगर याद नहीं आ रही है तो 2-3 बार लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की प्रिपरेशन अल्कोहल में से बराबर H2SO4 बराबर 443 एंड 4133 केल्विन। अल्कीन एंड ईथर दो मिलते हैं, ईथर यहाँ पे मिलता है। देन विलियमसन रिएक्शन, ईथर में से हेलो अल्केन को लेते हैं, देन ईथर मिलता है। क्लियर है, यहाँ टर्सरी को लिया मैंने, देन प्राइमरी को यूज किया एंड ईथर मुझे मिला। क्लियर है, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल एक और ले सकते हैं जो टर्सरी का मैं अभी बोली, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्सरी, तो उसमें भी हमें एक ईथर मिलता है। क्लियर है, ये ईथर है, ईथर की प्रिपरेशन है, रिएक्शन है कि ईथर में से क्या क्या बन सकता है, ईथर में से अल्कीन बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है वो है। क्लियर स्टूडेंट्स, देन उसके बाद रिएक्शन ऑफ ईथर में है वो HI के साथ रिएक्ट करता है एंड CH3HI और CH3OH मतलब अल्कोहल और हैलाइड को अलग करते हैं, प्रोडक्ट में मिलते हैं। देन यहाँ पे भी अल्कोहल एंड हैलाइड, हमने लॉन्ग चेन वाला एक ईथर लिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में। देन उसके बाद टर्सरी ईथर भी HI के साथ रिएक्ट करके हैलाइड और अल्कोहल बनाते, टर्सरी हैलाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल। अल्काइल एराइल हैलाइड HI के साथ, फिर से HI हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ फिनॉल बनाते हैं एंड RX कंप्लीट मतलब हेलो अल्किन को बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा 7 नंबर का रिवीजन। नाउ है 8 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से बहुत ज्यादा पूछते हैं स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें से सबसे ज्यादा पूछते हैं स्टूडेंट, तो वो सबसे ज्यादा याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल में से बराबर है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे फिर भी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बना और कीटोन मिला। क्लियर है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में बराबर अल्कोहल में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में से। देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन में से, जैसे ओजोनालिसिस बराबर हाइड्रोकार्बन में से हम बना सकते ओजोन के साथ इथेनॉल बराबर है। देन ये इथेनॉल 2 टाइम्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड मुझे बनाना है, किस में से बना सकता है, बेंजाइल क्लोराइड, टोल्यूइन एंड बेंजीन। टोल्यूइन में 3 टाइप्स के आए, हर एक टाइम में देखो आप अलग अलग कैटेलाइज को यूज किया, क्रोमियम ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड क्लोरीन, गिटरमैन रिएक्शन बराबर है। बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजाल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड के साथ बेंजाल्डिहाइड। तो जो ये मैंने शॉर्ट मेथड दिए ना वो आप एक बार लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट मेथड ये लिख लो आप एक बार, सिर्फ नजर घुमाओगे और याद रह जाएगा स्टूडेंट आपको। देन उसके बाद सेकंड स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड को लेते हैं SnCl2 एंड CH डबल बॉन्ड NH एंड एल्डिहाइड फिर मिलता है। देन उसके बाद साइनाइड के साथ दूसरी एक रिएक्शन और एल्डिहाइड मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सीरीज एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर एंड अल्कोहल, ये बहुत याद रखना है, IMP है 1 मार्क्स के लिए, किसके लिए 1 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन में स्टूडेंट्स
एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन में मिथेनॉल, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन में बराबर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसा लग रहा है बट नहीं, उसकी सिर्फ फॉर्मूला ही दी है, प्राइमरी फॉर्मूला जो होती है वही ही दी है। क्लियर है? तो सबसे पहले एल्डिहाइड, फिर पहले अल्कोहल है, देन इसके बाद एल्डिहाइड एंड देन कीटोन है। क्रिएटिविटी में हम देखें तो केमिकल रिएक्शन की क्रिएटिविटी, देन नीचे भी बेंजाल्डिहाइड बराबर है, फिर एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ये उनकी एसिडिटी, उनकी रिएक्टिविटी की ये सीरीज दी हुई है हमें। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते आइसोसाइनाइड मिलता है। ये पूछते हैं हाइड्रोजन साइनाइड 1 मार्क्स में भी, ये पूछा है कंप्लीट दिस रिएक्शन, उसमें भी पूछ सकते हैं। एंड देन कीटोन के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करते हैं तो वहां पे भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी हमें प्रोडक्ट मिलती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलती है, ये रही बराबर है, कार्बन थायोसाइनाइड सोडियम बराबर है वो। एंड देन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हम कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, या तो एल्डिहाइड के पहले अल्कोहल के साथ करनी है कीटोन की रिएक्शन, तो हेमी एसिटाल बनेंगे, देन एसिटाल बनेंगे, देन प्रोपेनॉन के साथ करेंगे बराबर। अब नाउ कीटोन की रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इथिलीन ग्लाइकोल एंड देन इथिलीनिक ग्लाइकोल कीटोन, केटोल बोलते हैं वैसे तो उसको। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड एमोनिया बराबर है, एमोनिया के साथ उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, एमोनिया के साथ उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ओनली CH2 बराबर है एंड H2। वुल्फ किस्नर रिएक्शन मोस्ट IMP, बस इजीली हम जो याद करते हैं ना, हम वो ज्यादा पूछ लेते हैं। तो दिस इज वुल्फ किस्नर रिएक्शन, दिस में NH2 को यूज किया जाएगा, नाइट्रोजन एंड CH2 रिलीज होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड देन उसके बाद नॉन सिमेट्रिकल कीटोन, ऐसा कीटोन लिया जहाँ एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ ये है पूरा का CH2 CH2 CH3, नॉन सिमेट्रिकल कीटोन है। कॉन्सेंट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, मेन प्रोडक्ट में एसिड एसिड दोनों मिलेंगे एंड बाई प्रोडक्ट में हमें एसिड एसिड मिलेंगे बट अलग टाइप के एसिड मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से? देन उसके बाद हमारी आगे की रिएक्शन आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रूफ रिएक्शन रूल्स, टॉलेंस रिएक्शन, टॉलेंस तो हमें बहुत आता है, हम कितनी बार कर चुके हैं टॉलेंस, तो टॉलेंस तो हमें आता ही है बराबर है, टॉलेंस रिएक्शन। देन उसके बाद है टॉलेंस में याद रखना है हमें क्या मिल रहा है, Ag मिल रहा है, वो भूलना नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन फेलिंग रिएक्शन एरोमेटिक में नहीं देते, एलिफेटिक में ही देते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म में येलो पिपिटीज आते हैं बराबर है, यहाँ पे ध्यान रखना। aldol कंडेंसेशन एंड क्रॉस aldol इज वेरी इंपॉर्टेंट। aldol में क्या मिलता है प्रोडक्ट और क्रॉस aldol में क्या प्रोडक्ट मिल रही है, ये याद रखना है। देन केनिजारो रिएक्शन कितनी बार पूछी जा चुकी है, फॉर्माल्डिहाइड में और बेंजाल्डिहाइड में से हम बनाते हैं केनिजारो रिएक्शन, तो ये हमें बस याद करना ही है। कैसे याद करेंगे, कैसे होगा ये नहीं, हमें 2-3 बार याद कर लेना है, नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार लिख लेंगे। अब और कुछ कोई हमारे पास कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, अब बस याद करना है। 5 टाइम्स लिखो 10 टाइम्स लिखो बट याद रहना चाहिए, रिमेम्बर इट। ऑक्जेलिक एसिड प्रिपरेशन, चलो ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल में से बेंजीन, एमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर में से बन सकता है। इतने में से कार्बोक्सिलिक एसिड बने, कितनी शॉर्ट मेथड दी है, इजी, बहुत ही इजी मेथड मैंने करके दी है। इजीली एक ही टेबल जैसा दिख रहा है, उनमें सारी रिएक्शन पता चल जाती है। क्लियर है सर? के सिर्फ कैटेलाइज ही मैंने अलग अलग करे हैं क्योंकि कैटेलाइज अलग यूज होता है। एसिडिटी स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू गुड प्रोडक्ट डोनर and then proton donor H3O plus is proportional to Ka is proportional to 1 upon pK and series of acidity
फिनॉल, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, NO2 एंड CF3। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से बस मैंने जो दिया है ना वो सिर्फ एक बार लिख लो आप स्टार्टिंग। एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या बन सकता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन थी पहले, अब उनकी रिएक्शन है। क्या बनेगा? अल्कोहल, अल्कोहल, अल्केन, अल्केन, एमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है ना स्टूडेंट, बहुत ही इजी मेथड मैंने दी है, सिर्फ आप इसको लिख लो अपना और सिर्फ ये नजर घुमा के कर देना है। 10 मिनट में हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? बेस्ट स्टूडेंट्स पहले सब्सक्राइब करो ताकि 1 बाय 1 आपको सारे ये वीडियो मिल जाए। आपको मैंने जितने जितने करे, अब लास्ट वीडियो इस आपका बाकी है, वो कल मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में मैं जितना भी दूं ना उतना आप कर दो, पूरा चैप्टर नहीं करोगे तो चलेगा, बट मैं जितना दे रही हूँ ना उतना आप कर दो, ताकि आपको चैप्टर नंबर 10 का कोई क्वेश्चन अगर कोई और ऑप्शन में निकालना है और चैप्टर नंबर 10 का लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? बेस्ट लक, अच्छे से पढ़ो और कर दो शुरू। सुबह जल्दी उठना, ये सब अब कुछ ही दिन है तो अब स्टार्ट करो। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एंड देन नेक्स्ट वीडियो मेरा कल मिल जाएगा आपको। गुड बाय, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ओके, देन थैंक यू स्टूडेंट्स।